बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इशफाक हुसैन मुखातिब हूँ सऊदी अरब जद्दा से। अब मेरा चैनल आई के व्लॉग देख रहे हैं। सुबह 5 बजे का टाइम है, निकलते हैं काम पे, देखते हैं काम की रूटीन। कुछ सवाल वगैरह है वो भी ऐड करूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई ये काम बंदा कितने वक्त तक सीख सकता है। अगर कोई बंदा एक्टिव है तो 1 महीने में ये काम आसानी से सीख सकता है, आंखों देखा काम है। नहीं तो नॉर्मल रूटीन में भी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक लग सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर गाड़ी और लाइसेंस हो तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो इसका जवाब है भाई, अगर आपके पास गाड़ी और लाइसेंस हो तो जो कि मेजर चीजें हैं, इसके बाद 500 रियाल से आप स्टार्टिंग ले सकते हैं। और इंशाल्लाह 1 महीने तक आप लोग को खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमने अब तक गैर मुल्क में टाइम का जिया किया है। कोई मोटी रकम नहीं चाहिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह 500 या 1000 रियाल से आप आसानी से स्टार्टिंग ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भाई, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो मुझे हर रोज ऐसे बहुत से कमेंट और मैसेज मिलते हैं। बात एक या दो बंदों की होती तो कोई ना कोई मैं जुगाड़ कर लेता, लेकिन 40-50 बंदों को मैं साथ लेकर नहीं चल सकता हूँ। ऐसे मैसेज या कमेंट करके मुझे शर्मिंदा ना क्या करें। आप लोग जहन बनाएं, फैसला करें, आप लोग भी ये काम आसानी से कर सकते हैं, मगर तब जब आप इरादा कर लें। अगर आप 5 साल मजदूरी करें, बिल्डिंग लाइन का काम करें या कोई भी मजदूरी करें, तो आप 5 साल में इतना नहीं कमा पाएंगे जितना आप इस काम में 1 साल में कमा लेंगे। सो आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोगों ने ही फैसला करना है आप क्या करना चाहते हैं। तो काम पे निकले हुए थे, इस भाई की कॉल आ रही थी, कॉलें और भी थी, सामान वगैरह देख रहे हैं, उठा रहे हैं। तो इसके पास 3 दुलाबें पड़ी हुई थी, देख रहे हैं आप, ये नई दुलाबें हैं, अच्छी दुलाबें हैं। ये मतबख में लगती हैं, किचन में लगती हैं। तो ये जो साकन था इधर से, इसने रूम छोड़ा है, बिल्डिंग छोड़ी है, तो जो सामान वो उठा सकता था उसने उठा लिया। बाकी जो बचता है तो हारस उठा लेते हैं, जिसमें मुकेफ भी निकलते हैं, हदीद वगैरह भी निकलते हैं, चारपाइयाँ निकलती हैं हदीद की, और सिल्कें वगैरह भी होती हैं, तारें होती हैं। और ऐसा बहुत सा सामान होता है जो औरतों को फ्री में मिलता है, तो हम लोग जाकर इनसे उठा लेते हैं। एक और सवाल ऐड करते हैं। तो अगला सवाल है भाई, आपका वीज़ा कौन सा है, मतलब किस महीने का है। तो भाई मेरा वीज़ा जो है ना वो आमिल का है, लेकिन इस वक्त मेरा वीज़ा हरूब है, ब्लॉक कर दिया कफील ने, क्योंकि उसके साथ झगड़ा हुआ था। मेरा मेरा पहले होश का काम था, मेरा मस्तौदा था अपना। मैं भी इसी तरह गाड़ी वालों से हदीद वगैरह खरीद करता था, जिस तरह मैं खरीद कर रहा हूँ, तो इस तरह की मेरे पास भी गाड़ियाँ आती थी, तो लोगों के साथ मैं हदीद खरीद करता था। मैंने 2 साल वो काम किया है, लेकिन मेरा कफील बंदा चूंकि लालची था, पैसे बहुत ज्यादा मांगता था, शारिया बहुत मांगता था मंथली। तो पहले पहले तो मैं उसको देता रहा, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा मांगने लगा, तो इसलिए मैंने वो छोड़कर फिर से गाड़ी पे अपना काम शुरू किया है। अगर करने वाला बंदा हो, आदमी हो, तो मुश्किल मिजाज हो, तो ये बहुत अच्छा काम है। इससे अच्छा काम और सऊदी अरब में मेरी नज़र में नहीं है। तो कुछ दोस्त और भी हैं, पूछते हैं जो कि भाई रोज चक्कर बन जाता है, मतलब डेली का सामान मिल जाता है या कभी कभार नहीं भी मिलता। तो भाई मेरे कभी कभार ऐसा भी दिन होता है, 2 महीने 3 महीने में, जब एक आध दिन सामान नहीं मिलता है, तो अक्सर सामान मिल जाता है, रूटीन वाइज मिल जाता है। ये और बात है, कभी 100 मिलता है, कभी 500 मिलता है, कभी 800 मिलता है, कभी 700। तो ये काम तो बहुत अच्छा है, रिस्क वाला काम है, नफे वाला काम है। अगर आप 500 का 400 रियाल का सामान खरीद कर ले जाते हैं, तो आप यकीनन उससे 400-500 कमा लेंगे, मतलब 800 से 1000 रियाल तक का वो फतूर आसानी से बन जाता है, मिल जाता है कुछ ना कुछ उसमें। तो ये बंगाली भाई है, इसके साथ सामान उठा रहे हैं, इसके पास सामान अच्छा पड़ा हुआ था, इसको 70 रियाल दिए हैं, लेकिन इसमें असफर इतना है कि आसानी से 100 रियाल तक वो बिक जाएगी, और जो सामान है वो फ्री में आता है। मतलब ये लोग भी मुफ्त में इकट्ठा करते हैं, जो बिल्डिंग से मिलता है निकलता है, तो ये अपने पास रख लेते हैं, फिर ये गाड़ी वालों को बेचते हैं। इन्हें भी कुछ मिल जाता है, रोजी मिल जाता है, तो इनके पास से जो हम लेकर जाते हैं या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो लेकर जाते हैं, तो उनको भी अच्छा रोजी मिल जाता है। तो इस काम में रोजी ज्यादा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ जितना भी मुशक्कल सामान होता है, जैसे पीतल हो गई, तांबा हो गया, कापर वगैरह, या ऐसी वैसी और भी चीजें होती हैं, मुख्तलिफ अलमुनियम वगैरह होती हैं, और ऐसी बहुत सी कीमती धातें हैं जो यहाँ है तो बहुत आम तम, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है। तो मैं या मुझ जैसे जितने भी गाड़ी वाले हैं, तो वो हदीद का हिसाब देकर, मतलब इनसे लेकर जाते हैं, खरीद कर जाते हैं, आगे जाकर जब बेचते हैं तो बहुत अच्छा रोजी बन जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इशफाक भाई, अगर दबाव के साथ फोल्ड होने वाली शबक लगवा ली जाए तो क्या उससे दौरियात से पुलिस से बचा जा सकता है। तो मेरे भाई, फोल्ड होने वाली शबक यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि काम हदीद वगैरह का है। मैंने ऐसी कोई शबक नहीं देखी जो फोल्ड भी हो सके और हदीद भी उसमें लोड करें। पुलिस से बचने के लिए बस यही तरीका है कि आपके पास दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, जिस तरह मेरे पास है, और एक शबक वाली जिसमें आप सामान वगैरह लोड करते हैं, और दूसरी में बगैर शबक वाली पे उठाते रहते हैं, जैसा कि आप दोस्त देखते हैं। तो इस तरह से आपका सर्कल आसानी से चल सकता है। लेकिन हालात कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह ताला
ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अब लोग दुआ क्या करें। तो आज के यही सवाल थे। हम पहुंच चुके हैं खुमरा की तरफ, सामान वगैरह ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना नसीब में था। वजन भी करवा लिया है, उतार भी लिया है। अभी फतूरा बन रहा है, फतूरा बन देखते हैं कितने का बनता है। सामान जो आज का था हमारे पास 800 रियाल का था। अभी देखते हैं कि फतूरा कितना बना है। तो फतूरा भी फाइनली हमने बनवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं, फतूरा बना है 1840 रियाल का। तो अच्छा खासा रोजी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया, बच गया। अगर आप वतन से दूर है, गैर मुल्क में है, दुनिया के किसी कोने में भी अपना काम स्टार्ट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जिससे आपके ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं, आप फैमिली को भी अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते हो और अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। तो आज का काम यहीं खत्म करते हैं। रात के 12 का टाइम हो रहा है, हम जाएंगे घर। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।